आम आदमी पार्टी कल जींद में बड़ी रैली करने जा रही है और इस रैली में हरियाणा दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल वो आएंगे और पंजाब के जो सीएम भगवंत मान वो आएंगे और रैली का नाम दिया गया है बदलाव रैली। इसको लेकर जो है अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, हजारों की संख्या में जो है कुर्सियां लगाई गई हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है कार्यकर्ता चाहे जींद में पोस्टर चिपकाने की बात हो और जो है टेंट लगाने की बात हो तो लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। अनुराग ढांडा से बात करते हैं। सर, किस तरह का जोश अब की बार 2024 में, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति गर्म हो चुकी है तो कितना गर्मी मानते हैं आप? गर्मी भी आ चुकी है। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बदलाव महासभा कल होने जा रही है ये अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। आज तक हरियाणा के इतिहास में ऐसी रैली नहीं हुई होगी क्योंकि किसी पार्टी ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि हरियाणा के सभी गांव सभी वार्ड से लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सके। हम पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं और कामयाब होंगे। 7,000 गांव और 1,000 से ज़्यादा वार्ड सब जगह से लोग यहाँ जींद में पहुँच रहे हैं। ये मिनी हरियाणा यहाँ पे कल इकट्ठा होगा और कहते हैं कि जींद तो दिल है पूरे हरियाणा का, तो अगर दिल में उतर जाएंगे तो फिर पूरे हरियाणा में तो फैल ही जाएंगे। तो इसलिए जींद से शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पिछड़ा इलाका भी ये है। यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवाओं जिस डिस्ट्रिक्ट में है उनमें से ये एक है, इसलिए यहाँ से बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस जींद के इलाके के साथ हरियाणा में बार बार सरकारों ने बार बार पार्टियों ने दगा किया, वहां से विकास की शुरुआत अगर कोई कर सकता तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस बारे में सोच सकते हैं। और पूरे हरियाणा को इस वक्त बदलाव की ज़रूरत है। पूरे हरियाणा में इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम है जिसको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल भर सकता है। ढांडा साहब, आपने कहा कि अब जो आम आदमी पार्टी है क्योंकि लगातार झटके पे झटके जो है आम आदमी पार्टी को लग रहे हैं, चाहे डॉक्टर सोटुकर की बात हो और जो है अम्बाड़ा से जो विधायक हैं उनकी बात हो, तो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। इस कैसे पार्टी मजबूत हो पाएगी? देखिए, जिस रास्ते पे हम चलते हैं वो बहुत कांटों से भरा हुआ बहुत मुश्किल रास्ता है। इस रास्ते पे एनकाउंटर करने के लिए एक तरफ ईडी एक तरफ सीबीआई बैठे रहते हैं। सबके बस की बात नहीं है इस मुश्किल भरे रास्ते पे चलना। बहुत से लोग घुटने टेक देते हैं और जो घुटने टेकते हैं उनको मुबारक, उनका निर्णय। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, हम सर पे कफन बांध के निकलें और हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं की हसरत की सरकार, उनको रोजगार देने वाली सरकार जब तक नहीं बनती तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये एक ट्रेन है आम आदमी पार्टी की, जो फाइनल डेस्टिनेशन जिसका हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, ये वहां जाके रुकेगी। उसमें बीच में कई स्टेशन आएंगे, बहुत से लोग चढ़ेंगे भी, कुछ उतर भी जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन चलती रहती है, वहीं पहुंचेगी फाइनल डेस्टिनेशन पे। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूं कि कल आप बदलाव महासभा में आइएगा और आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि 2-4 लोगों के चले जाने के बाद हम और ज्यादा मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कल हमारे कार्यकर्ताओं तो आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं जो जिसको देख के लोग वोट दें, मतलब कैसे देखते हैं इस चीज को आप? मैं तो आपसे दिल्ली के सीएम है, हरियाणा की अगर बात की जाए तो मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चन्नी जी पंजाब के थे, उनको 2 सीटों से किन लोगों ने हराया? आपको नाम याद है? राजा अमरिंदर सिंह को किसने हराया? नाम याद है? सिद्धू साहब को किसने हराया पंजाब के अंदर? नाम याद है? बादल परिवार को विधानसभा से बाहर कर दिया, पूरे परिवार को, नाम याद है आपको? जब वहां पे किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ी हमें इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हराने की, तो यहां भी जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी का सिर्फ चुनाव निशान है, चुनाव जनता लड़ती है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त होती हैं। ढांडा साहब, गांव स्तर की बात करें, देहात स्तर की अगर बात की जाए तो कोई बड़ा नेता ऐसा उभर के नहीं आ रहा है कि जो गांव के जो वोट है उनको लुभास के वोटरों को। आप जादू देखिएगा आम आदमी पार्टी का। जब हम हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कर सकते हैं, जब हम हरियाणा के इतिहास की ऐसी रैली कर सकते हैं जिसमें सारे गांव से लोग यहाँ पे पहुंचे, तो वोट भी जुटा सकते हैं। वोट तो गांव की गांव में डलवाना है। यहाँ तो हम सैकड़ों किलोमीटर दूर उनको एक जगह पे लेके आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे हम ला सकते हैं तो फिर वोट भी डलवा सकते हैं। 1.5 लाख आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं। हर गांव के अंदर 21 मेंबर की कमेटी है। आप कहते हो गांव के अंदर हमारे मजबूत लोग नहीं है। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को, मेरे साथ एक मंच पे आ जाएं। आप गांव का नाम बोलिएगा, हरियाणा के किसी भी गांव का, मैं उस गांव में अपने 21 मेंबर का नाम बताऊंगा और बीजेपी और कांग्रेस वाले अपने 21 मेंबर का नाम बताएं। पोल खुल जाएगी सारी पार्टियों की कि किसके पास संगठन है और किसके पास नहीं है। तो अब भविष्य में क्या है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी कर सकती है चुनाव के दौरान? कांग्रेस को देखना है कि वो करना चाहते हैं गठबंधन हरियाणा में कि नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस 2014 में सुपड़ा साफ हुआ, 2019 में सुपड़ा साफ हुआ, बाप बेटा भी हार गए। ऐसी स्थिति में अगर तो उनको हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है।
जिसके अंदर आज के दिन में वो ताकत है कि अगर मिल के इंडिया गठबंधन लड़े तो 10 की 10 सीटों पे बीजेपी को हरा सकते हैं। और अगर उनको पहले वाला हश्र कराना है तो अपने राह पे चलें। आम आदमी पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयार है। एक एक गांव में हमारा कार्यकर्ता है। हम हर पॉलिटिकल लड़ाई हरियाणा की लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले हर चुनाव को लड़ेंगे। डंडा साहब, वहीं बात की जाए तो जो लोग हैं इसको बनियों की पार्टी कहा जाता है, इस तरीके से आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मुझे नहीं लगता, हम जात पात में विश्वास करने वाले लोग हैं नहीं। एकमात्र ऐसी पार्टी हरियाणा के अंदर अगर है कि जिस पे 36 जात विश्वास करती है तो वो आम आदमी पार्टी है। जब हमारी योजनाओं से बिजली मुफ्त होती है लोगों की, जात देख के थोड़ी होती है, हर जाति की होती है। 36 जात की बिजली मुफ्त होती है। जब स्कूल अच्छे बनते हैं, वहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनकी जाति थोड़ी पूछते हैं, हर जाति का व्यक्ति वहाँ पे जाता है। अकेली आम आदमी पार्टी की योजनाएं ऐसी हैं जिसमें हर जाति को समान रूप से देख करके उन सब का फायदा करने की बात होती है। इसलिए मुझे लगता है आज अगर हरियाणा के 36 जात का विश्वास अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं, जो हरियाणा का अपना खून है। हरियाणा में आपने बदलाव यात्रा निकाली, किस तरह का बदलाव देखने को मिला? अभी बदलाव रैली जो आप करने जा रहे हो, क्या लगता है कि कितना बदलाव जो है इस रैली के द्वारा किया जाएगा? ये उस बदलाव यात्रा जो हमने पूरे हरियाणा की एक एक विधानसभा से निकाली, उन यात्राओं का संगम है ये बदलाव महासभा। और इसलिए हमने यहाँ पे ये बदलाव महासभा की है कि जो सारी यात्रा में हमने अर्जित किया उसको एक जगह पे हम उस ताकत को दिखा सकें, उसको इकट्ठा कर सकें। ये कल आम आदमी पार्टी की ताकत का अंदाजा आपको एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर होगा, जब इस बदलाव महासभा को यहाँ पर हम आयोजित करेंगे और पूरे प्रदेश से एक एक गांव से लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे।